परे दो परे दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हक मौजूद दोस्तों तो ये हमारे ईंटों का हाल है। और बारिश में हमने काफ़ी कोशिश की इनको बचाने की, लेकिन ये हाल है हमारी ईंटों का। और यहाँ से हमने ईंटें उठाई थी, ये पहले इस कंडीशन में पड़ी थी। ये जो पाल वाली पड़ी है, ये सामने आपको दिखाई दे रही है कि ये पाल वाली पड़ी है, पहले इस कंडीशन में थी। तो इनका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इस कंडीशन में निकल रही है, और जो दूसरी यहाँ पर ईंटें थी वो हमने भट्ठे में लगा लिए। तो दोस्तों अल्लाह ताला की मेहरबानी से ईंटें हमारी ख़राब तो हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि हमें पता था कि बारिश आने वाली है। तो एक हफ़्ता पहले हमने कारपी सारे उठा दिए थे। तो दोस्तों किसी के लिए बारिश रहमत होती है और किसी के लिए जहमत होती है, और कोई बारिश में एंजॉय करता है और कोई बारिश में रोता है। तो इसी बारिश से दोस्तों मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था ईंटों का, यानी ईंटें मेरी जो कच्ची थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी भट्ठे की। तो दोस्तों टेंशन की कोई भी बात नहीं, मैं सारी बातें अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर ही सोचता है और बेहतर ही करता है। तो जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी में, अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे राज़ी हूँ। आज 8 मुहर्रम हराम की तारीख है, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें ये छोले नसीब हुए हैं और ये मिठाई है। तो हम खाएंगे इंशाल्लाह। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का न्याज़ है, नंगर है। पानी आ रहे हो तो पानी। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे जो ओरिजिनल वीडियोस होते हैं, जो बचपन वाले वीडियोस होते हैं, जिनको देखकर हमें भी अपना बचपन याद आता है, और हमें भी वो यादें याद आती है जब हम भी छोटे होया करते थे। तो ऐसे खेलते थे, घूमते थे, फिरते थे। तो इनको देखकर अगर वीडियो में हम देखते हैं तो इनको देखकर हमें भी अपना बचपन याद आता है कि हम भी जब ऐसे होते थे तो ऐसे घूमते थे, फिरते थे, यानी बिना टेंशन के। तो ये भी बच्चे हैं और बिना टेंशन के कैसे बारिश में एंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी। बदराई नुमाव थाने थे। तो दोस्तों ये बात भी काबिल गौर है कि कैसे गरीबों के बच्चे ऐसे मिट्टी में खेला करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ना सर्दी का सोचते हैं ना गर्मी का सोचते हैं, ऐसे घूमते फिरते हैं। लेकिन इनको अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने इतनी सेहत दी है, और ये कैसे खेल पाते हैं। अगर अमीरों के बच्चे 1 मिनट के भी लिए बाहर आएँ, यानी इस मिट्टी में अगर खेलेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। तो इन पर अल्लाह ताला की रहमत होती है, और आप भी कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को मिट्टी में खिलाया करें। उससे क्या होता है कि बच्चे सेहतमंद होते हैं मिट्टी से खेलने की, और मिट्टी में अल्लाह ताला ने ऐसी सेहत और ऐसी क़ुव्वत और ऐसी ताकत रखी है, जिससे बच्चा खेलता है तो माशाल्लाह तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाता है। तो ये हमारे भट्ठे का व्यू है, और कभी यहाँ पर ईंटें बना करती थी और कभी मज़दूर यहाँ पर ईंटें बनाया करते थे। लेकिन आज आपको ये देख रहे हैं सारे हमारे जो पेड़ हैं ईंटें बनाने के, सारे पेड़ों में यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और ये बारिश का माहौल है। तो दोस्तों कभी यहाँ पर अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेला हुआ करता था, यानी कारपी हुआ करते थे और वो ईंटें बनाते थे। लेकिन इस हफ्ते में अल्लाह ताला ने मेला ही ख़त्म कर दिया, और सारे बेचारे जो कारपी है वो यहाँ से रुक कर चले गए और अपने काम से। अभी चावल की फसल की पोखाई हो रही है, तो वो वहाँ पर बेचारे मजदूरी के लिए गए हैं। हाँ बलाड़ी हे सिरू छो ख़राब करी मुझू है मींह न ॾिसे थो हे तू ख़राब करी न पानी हणी हिननि खे बाक़ी
मींहुं कंहिं वसायो आहे मथां केरु आहे मथे मूंखे न आहे न ख़बर केरु वेठो आहे मथे त भरायूंसि न हे असांजो ध्यानु कयो अथई हेॾो हेॾे ॾिसो कहिड़ो साईं मथे कहिड़ो साईं आहे हा ॿुधाए न कहिड़ो साईं आहे मथे चई ध्यानु कयो आहे कहिड़ो अलाए मथे केरु आहे नेठि ॿुधाए न तोखे न आहे ख़बर भोग चई कीअं मथे वेही वरी चई ख़बर न हुजी माण्हू तोखे ॿुधाई छा ॿुधाई कहिड़ो साईं नालो छा अथसि ख़बर न आहे बाक़ी कीअं तूं वेले ते 4 मानियूं खाई काथों आयो ईअं आयो खाई वेठो आहीं हाणे हे तुंहिंजा मज़ूर हुजी तूं जमादार हुजी तूं जमादार हुजी तोखे इहा बि ख़बर न हुजी त मथे केरु हुजी मूंखे न आहे ख़बर तॾहिं तोखां पुछी न हे सिरुनि जे हिसाब सां त 5 खां 6 ॾींहं मस हलंदो पठो कालपी हाणे मुश्किल अचनि हाणे रुंबा आहिनि आया बि जे 2-3 आया त थोरो ई हली सघंदो पठो रूफ बि ख़तमु आहे मींहं में नुक़सानु थी वियो न घणो रूफ सॼो ख़तमु आहे नवे अची परियां जेके पेड़ पिया आहिनि उहे बि ख़तमु आहिनि हा कहिड़ियूं सिमारियूं इहे बि हणाईंदासीं चूंडे चूंडे खीर खणी आहे हा चांहि ठाहियां त ई हमरा हाणे घटि में घटि 20 खां 22 बनींदे हा हा आहे न ॿी पोइ ॿुधायां थो त केतिरियूं खाए पुछा कया न हा रखो न तूं पुछा कया वसीम खां घणी ठहंदियूं दोस्तों आज हमारे चावल की फसल की पोखाई हो रही है यानी मंजी की फसल की पोखाई हो रही है तो उसके लिए हमारी एक ज़मीन पर 13 मज़दूर काम कर रहे हैं और दूसरी ज़मीन पर 6 मज़दूर काम कर रहे हैं तो उसके लिए अभी सुबह का टाइम है तो भाई ने कॉल की है भाई चाय बनवाओ इन मज़दूरों के लिए सुबह से तो उसके लिए चाय के बाद अभी मुर्गी का गोश्त भी लेने जा रहा हूँ उन मज़दूरों के लिए ताकि मुर्गी खाएंगे तो काम अच्छा करेंगे अगर और सब्जी होगी तो काम अच्छा नहीं करेंगे कहिड़ा 2 किलो मुर्गी त कर सही है पोइ हिन छोड़े के ॾिस खणी वञे घर ठीक है अभी जी सुबह का टाइम है और आपका भाई आज बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। दोस्तों वजह ये है कि हमारे इलाके में अभी चावल की फसल की पोखाई शुरू हो चुकी है तो उसकी वजह से मैं भट्ठे पे होता हूँ तो मेरे भाई ने फ़ोन किया भाई एक की ज़मीन पे जो मज़दूर काम कर रहे हैं वो 13 मज़दूर काम कर रहे हैं और दूसरी ज़मीन पे 6 मज़दूर काम कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने होटल वाले को चाय का आर्डर दिया कि भाई चाय बनाओ मज़दूर के लिए सुबह से। दोस्तों हमारे यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ पर 1 एकड़ के जो मज़दूर पैसे लेते हैं वो 4,000 रुपये लेते हैं चावल की फसल की पोखाई के क्योंकि यहाँ पर ठीके में मज़दूर ज़मीन लेते हैं यानी 1 एकड़ के 4,000 रुपये लेते हैं। तो एक बार फिर मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। तो दोस्तों तकरीबन मैं 2 बजे आया था भट्ठे से अपने घर और जैसे ही घर आया तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से 2 घंटे मैंने नींद की और नींद करने के बाद अभी उठ के आया हूँ अपने उताक पे। तो मुझे काम था अपने ट्रैक्टर में क्योंकि उसकी मोबाइल मुझे चेक करनी थी तो जैसे ही यहाँ आया हूँ तो यहाँ पर हमारा रक्षा खड़ा होता है यहाँ और यहाँ पर हमारा ट्रैक्टर खड़ा होता है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारा जो रक्षा है वो मेरा भाई लेके गया है क्योंकि अभी चावल की फसल की पोखाई हो रही है तो जो बीज होता है चावल की फसल का तो वो उस रक्षे पे लेके गए हैं और जो हमारा ट्रैक्टर था वो यहाँ होता है तो वो ट्रैक्टर हमारा ड्राइवर लेके गया है क्योंकि अभी काम काज चल रहे हैं ज़मीनों के तो वहाँ पर वो हर जो डालते हैं वो लेके गया है ग्राहकों की ज़मीन में।
तो दोस्तों अल्लाह ताला की मेहरबानी से अभी ये हमारी कार खड़ी है यहाँ पे ही। इसको तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, मैंने अभी तक नहीं निकाली क्योंकि कहीं पे निकला ही नहीं, क्योंकि बारिशें चल रही थी। तो आपको तो पता है कि मेरा भट्ठे का काम है, तो जैसे बारिशें होती हैं या आंधी आती है तो मैं कहीं पर भी नहीं निकलता। सबसे पहले मैं टाइम देता हूँ अपने भट्ठे को, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों जो टाइम देना चाहिए वो कारोबार को देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम घूमने फिरने लग जाएँ और हमारा कारोबार मुतासर हो जाए। तो सबसे पहले कारोबार, बाद में ये चैनल, व्लॉग्स और दूसरे काम किया करें कि शाम को आप भी कोई ना कोई गेम खेला करें या वर्जिश किया करें। तो मुझे अल्लाह ताला की मेहरबानी से शाम को टाइम मिलता है तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटा। तो अभी 6 बजे है, तो तकरीबन 7 या 7:30 बजे जो गेम होती है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। यानी 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में हमारी गेम ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आप भी कोशिश किया करें कि शाम के टाइम में रोज़ाना टाइम निकाला करें अपनी वर्जिश के लिए। या अगर आप वर्जिश नहीं करते तो गेम कोई ना कोई खेला करें। उससे क्या होता है कि जहन भी फ्रेश हो जाता है और शाम का टाइम भी पास हो जाता है और आपकी जो बॉडी है वो भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से चुस्त रहती है। तो दोस्तों अभी मैं जिस ज़मीन से जा रहा हूँ वो कभी हमारी हुआ करती थी और ये हमारी ज़मीन थी, तकरीबन 3 एकड़ थी और ये रोड के बिल्कुल करीब है, यानी रोड वाली ज़मीन है। तो मुझे कुछ तकलीफ़ थी पैसों की और मैं इस वीडियो में आपको वो मजबूरी नहीं बता सकता कि मेरी मजबूरी क्या थी, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा लंबी है और अगर ये बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा बात लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जिस ज़मीन से मैं चल रहा हूँ तो ये 3 एकड़ हमारी ज़मीन थी और तकरीबन हमें इसे भेजे हुए, यानी जो हमने ये फ़रोख्त की थी तो इसे तकरीबन 4 साल हो गए हैं। तो हमने किसी पार्टी को ज़मीन दी थी मजबूरी के तहत। तो दोस्तों जब भी मैं इसके करीब आता हूँ, इस ज़मीन से गुज़रता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन मैं अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ जो अल्लाह ताला को मंजूर। शायद अल्लाह ताला यही चाहता था जो हमारे लिए बेहतर होगा। तो ये दोस्तों हमारी ज़मीन है और मैं इस ज़मीन पे आपको एक अजय देवगन का डायलॉग सुना रहा हूँ। ये जो सारे खेत देख रही है ना बेटा, सब कभी हमारे थे, लेकिन रुपयों की ज़रूरत की वजह से धीरे धीरे सब गिरवी हो गए। तो दोस्तों शायद अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इमोशनल वीडियोज़ लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूं और यही कोशिश हमेशा करता हूं कि जिसमें ना एडिटिंग हो और ना अदाकारी हो, यानी ओरिजिनल जो बात दिल से निकलती है वो आप तक लाने की कोशिश करूं। तो दोस्तों आज के वीडियो के साथ मोहम्मद ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह निगरान। Apa yang harus dia continue kan, saya nak